बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगी खान सिंह जी से और अमर सिंह राठौर जी से कि वे मुख्यमंत्री आवास पर मंच पर उपस्थित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी का स्वागत करें। अमर सिंह राठौर जी एवं खान सिंह जी से निवेदन। मैं यहाँ हमारे बीच इस प्रांगण में मौजूद आज राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री माननीय श्री भजन लाल जाटव जी हैं। मैं निवेदन करूंगी कि पूरन मल जाटव जी और रंजीत सिंह जाटव जी उनका इस प्रांगण में स्वागत करें और हम सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बिना किसी देरी के सीधे निवेदन करना चाहूंगी राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी से कि वे वहां से हैं सभी को कि वे उससे पहले मैं माफी चाहूंगी। मैं निवेदन करूंगी यहाँ पर रंजीत जी से कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एवं सम्मानित मंच का स्वागत है। अखिल राजस्थान संस्था के महामंत्री रंजीत सिंह जाटव जी, तालियों की गड़गड़ाहट मिलनी चाहिए आप सबकी तरफ। आज के तो पुण्य कार्य के मुख्य अतिथि माननीय राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री भजन लाल जी गृह रक्षा राज्य मंत्री और विशेष आमंत्रित रूप से हमने किए गए हमारे मंत्री श्री माननीय सुभाष गर्ग साहब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री और मनसा सिंह माननीय श्री भरोसी लाल जी विधायक माननीय श्री रामकेश जी माननीय श्रीमती गंगा देवी जी माननीय अभिजीत जी माननीय मोतीलाल खरेरा जी पूजा जी और हमारे संस्था के अध्यक्ष माननीय श्री नत्ती सिंह जी और मेरे प्यारे समाज बंधुओं भाइयों और बहनों, आज का हमारा ये बहुत अच्छा शुभ दिन है कि इस पावन भूमि पर आज हम ये शिलान्यास करने जा रहे हैं और जिस जमीन को 2013 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें आवंटित किया था और 1 साल पहले इसका मानचित्र अनुमोदन हो चुका था, लेकिन हमने इंतजार किया था कि इसका शिलान्यास हो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से ही हो और जाटव समाज प्रतिबद्ध था कि जब तक शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे तब तक हम इसका शिलान्यास नहीं करेंगे। 1 साल के अंतराल में इन्होंने हमें सहमति दी। अल्प समय में माननीय आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपको मैं आवंटन के लिए बताऊं कि आपने बहुत शहर जैसे जाटव समाज को आज से 5 साल पहले इस जमीन का जो आवंटन किया था 5% की उस पर किया था। ये जमीन जो करोड़ों की है उसको 5 लाख पर आपने दिया और ऐसी जमीन पर जो हमें गड्ढे में दी थी इसको साफ सुथरी पर आप लाए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि सेवा हाउस में आपने कहा कि कभी भी आप नीचा नहीं समझे, हमारे बराबर बैठिए, आपको साफ सुथरी जगह पर जमीन देंगे। और आपने ऐसी जगह पर जहाँ पर नल पानी बिजली सड़क की सारी सुविधा आपने करके दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है ये समाज और हम आपको ये शुक्रिया ये आभार हम हमारा समाज कभी भी नहीं भूलेगा। आपको हम याद दिला देना चाहते हैं कि हमारा समाज एक हाथ देता है तो हमारा समाज 2 हाथ देता है। आपका जो आभार है, आपका जो हृदय में हमारे प्रति प्यार है, उससे बढ़कर हमारा समाज आपको प्यार करता है। और हमें उम्मीद है कि आप हमारे समाज को ही नहीं, आप 3600 कौमों को साथ लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री हैं, सभी के हृदय में वास करते हैं। और ये जो इस भवन का निर्माण होगा वो हम चाहेंगे कि आपके इस कार्यकाल में इसका आप इनॉग्रेशन भी करेंगे, इसका ये भव्य उद्घाटन भी आप ही करेंगे। और ये जादूगरी जो आपकी है इस भवन पर चलेगी और हमें उम्मीद है कि ये जादूगरी हमारे समाज पर ही नहीं, ये सब दानदाताओं पर चलेगी। और ये इसी जल्दी कार्यकाल में आप इसका शिलान्यास करने जाएंगे। आपने हमें इतने हृदय से इस जमीन को दिया, हम कभी भी नहीं भूलेंगे इस चीज को। आपने शिलान्यास के लिए आपने हमें दिया, इसको भी हम कभी नहीं भूलेंगे। आदरणीय, इस उपलक्ष्य में हम आपसे थोड़ी सी एक अर्ज है कि ये 3000 वर्ग मीटर का भूखंड है, इसमें 1000 रह गया है और बाबा साहब की धर्मपत्नी रमाबाई है, उनके नाम से कोई छात्रावास नहीं है। पास में 1000 वर्ग मीटर जमीन बची है, इसमें रमाबाई बालिका छात्रावास का निर्माण आपके कर कदमों से जल्दी हो, ये हमारी उम्मीद करते हैं। एक धौलपुर में अम्बेडकर पार्क है,
उसको पूर्व स्थिति में है उसको आप लाएं, हम ऐसी आपसे गुजारिश करते हैं। और बाबा साहब की जयंती आने वाली है, इस पर एक ऐसी योजना लाए, अम्बेडकर समाज सेतु योजना, जिसमें गरीब तबके के जो भी बालक बालिकाएं हैं, अनाथ हैं, उनको आप ऐसा एक योजना बनाए। और ऐसी संस्थाएं जो हमारी जैसी छात्रावास का निर्माण करती है उसको सरकार अनुदान दे, क्योंकि एमएलएमपी फंड से वो बंद हो चुका है। तो आपसे गुजारिश है कि बाबा साहब की जयंती पर अम्बेडकर समाज सेतु योजना एक घोषित करें। और आपसे इतनी सी गुजारिश है कि हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारे इनको कोई थोड़ी सी तरक्की और करते तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी तो आप सब जानते हैं, आप अच्छी तरह से आप यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। और मैं अब सभी को, अब पूरे समाज की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक बहुत गहलोत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगी मुख्यमंत्री आवास से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग से कि अब अपने बहुमूल्य शब्द उनके बीच में करें। डॉक्टर सुभाष गर्ग, तालियां मिलनी चाहिए यहाँ से वहां तक। मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक
विशेष रूप से बहुत आभारी हूँ कि आप उनके सहयोग और समर्थन से ही मैं आज राजस्थान विधानसभा में पहुंचा, और इसके लिए मैं आपका पूरा धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, आर्थिक आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमारे समाज के जो भामाशाह लोग हैं, मैं ये घोषणा करता हूँ कि मिनिमम 5 लाख रुपए की राशि हमारे समाज के भामाशाह के द्वारा इस निर्माण के सहयोग में निश्चित रूप से दी जाएगी। ये मेरा प्रयास रहेगा। बहुत ज्यादा न कहते हुए उन्हें आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जाटव महासभा वर्तमान में जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का संघर्ष करते हुए कंधे से कंधे मिलाकर के हम सब मिलकर के आगे एक भविष्य की रूपरेखा तैयार करेंगे, जिससे कि ऐसी शक्तियों को हम शिकस्त दे सकें जो इस समाज को तोड़ना चाहती है। जय हिंद, जय भारत। उन्हें आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने निश्चित रूप से अपने शब्दों के माध्यम से जाटव समाज का मान बढ़ाया है और हमारा विश्वास बढ़ाया। एक बार जोरदार तालियां माननीय चिकित्सा मंत्री श्री आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। और अब मैं बिना किसी देरी के आप सभी के बीच में निवेदन करना चाहूंगी, इस प्रांगण में उपस्थित यहाँ हमारे बीच में माननीय श्री भजन लाल जी सर, जो कि गृह रक्षा राज्य मंत्री हैं, कि वे हम सभी के बीच में अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। एक बार आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। आज के जाटव छात्रावास शिलान्यास समारोह में उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन के हृदय सम्राट आदरणीय अशोक गहलोत साहब, मेरे साथ मंत्रिमंडल में आदरणीय सुभाष गर्ग जी, हम सबके वयोवृद्ध नेता आदरणीय भरोसेलाल जाटव जी, पूर्व मंत्री आदरणीय विधायक रामकेश मीणा जी और श्रीमती गंगा देवी जी विधायक बबरू, भरतपुर से मेयर अभिजीत जी और पूर्व विधायक मोतीलाल खरेरा जी, पूजा छाबड़ा जी, और सबसे महत्वपूर्ण जाटव अखिल राजस्थान जाटव महासभा के अध्यक्ष आदरणीय नरसी सिंह जी, आदरणीय हमारे महामंत्री रणजीत सिंह जी, पूरनमल जी, और तमाम जो यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं अखिल भारतीय जाटव महासभा के समस्त कार्यकारिणी के सदस्यगण, और सबसे जो आज यहाँ पर पूजा के योग जो यहाँ पर पधारे हैं मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी मातृशक्ति, और वहाँ पर विराजमान हमारे अमर सिंह जी और हमारे श्रीचंद जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर विराजमान हैं। मैं निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि हमारे समाज की छोटी सी अपील पर आपने अपील स्वीकार की और आपने अपना अमूल्य समय देकर आज इस भव्य भवन का शिलान्यास हेतु आपने समय दिया। निश्चित तौर पर आपने माननीय ये जमीन आपके द्वारा सन 2013 के अंदर आवंटित की गई थी, जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, और उसके बाद हमारी सरकार चली गई और दूसरे दल की सरकार आ गई। उसके बाद 1 साल बाद इस जमीन को निरस्त कर दिया गया, जबकि इस जमीन का सारी जो राशि थी वो जमा करा दी थी, परंतु उसके बाद भी ना हमारी सुनी। पिछली सरकार में हम सब लोग समाज के लोग मुख्यमंत्री से मिले, तमाम लोगों से मिले, परंतु हमें कहीं ना कोई इसका भरोसा नहीं दिया गया। परंतु हम लोग फिर हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट के बाद हमें माननीय हाईकोर्ट ने राहत दी, तब जाके हमें जमीन मिली। उसके बाद माननीय आप यहाँ पर राजस्थान की कमान संभाली और कमान संभालते ही ये जमीन पुनः आपने हमें वापस दिलाई। निश्चित तौर पर मैं और मेरे समाज की ओर से आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। इतनी अमूल्य जगह और इतनी अमूल्य चीज आपने पुनः आप वापस दिलाई। माननीय आपने हमेशा चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर जगह आपने इस समाज को अग्रणी रखा है। अभी के बजट के अंदर आपने जो योजनाएं क्रियान्वित की हैं वो बहुत ही सराहनीय योजना है। आपने प्रत्येक राजकीय महात्मा ज्योतिराव फुले का नाम दिया और राजकीय बालिका विद्यालय सावित्रीबाई फुले का नाम दिया। हम कृतज्ञ आभारी हैं कि आपने हमारे महापुरुषों को आगे बढ़ाने का काम किया। माननीय आपने एक महिला दिवस के रूप में माँ सावित्रीबाई फुले के रूप में आपने जो मनाया, उसके लिए भी हम कृतज्ञ आभारी हैं कि आपने इतना बड़ा हमें योगदान दिया। आपने हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो पिछली सरकार के अंदर
डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो लॉ यूनिवर्सिटी थी, पिछली सरकार के अंदर उसको बंद कर दिया गया था। उसके तुरंत बाद हमारी आपकी सरकार या आपके नेतृत्व में आपने हमेशा हमारा ध्यान रखा और लॉ यूनिवर्सिटी, बाबा साहब अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी को पुनः आपने स्थापित किया। निश्चित तौर पर हम सब लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के लोग आपका कृतज्ञ आभारी है कि आपने इतना बड़ा पुण्य का काम और इतना बड़ा काम आपने किया है। उसी के बाद आपने बजट के अंदर अनुसूचित जाति हेतु आपने विकास कानून बनाया। ये भी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब कि आपने हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लोगों को आपने हमें ये बहुत बड़ी सौगात दी। माननीय आपने जिस तरीका से प्रदेश में आजादी के बाद वंचित से महिला, और मैं कहना चाहूंगा ऑफ रिकॉर्ड कि 70 साल के बाद मैं निश्चित तौर पर ये समाज के लोग बैठे हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा था, पर मुझे मंत्री नहीं होने के मैं एक आम आदमी नागरिक से और समाज की हैसियत से कहना चाह रहा हूं कि 70 साल के बाद आपने राजस्थान की कुर्सी पर एक दलित वर्ग के व्यक्ति को आसीन किया है। मैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभारी करूंगा। जो मुख्य सचिव के रूप में आपने यहाँ पर उनको बिठाया है, निश्चित तौर पर यह अनुसूचित जाति वर्ग आपका बहुत बहुत आभारी है साहब। और निश्चित तौर पर जो योजनाएं आपने कोचिंग में जो आपने SC/ST के लिए जो लाभान्वित करने का काम किया है, वो भी एक अभूतपूर्व कार्य है साहब। आपने हमेशा SC/ST के लोगों को 7 राजकीय अम्बेडकर छात्रावासों का जो निर्माण कराने के लिए जो बजट में घोषणा की है साहब, ये भी आपका बहुत अभूतपूर्व काम है। आपने जिस तरीका से बजट के अंदर हम लोगों का ध्यान रखा है, निश्चित तौर पर हमेशा आपने दलितों, शोषित पिछड़ों का एक मसीहा बनने का काम किया है। और इसीलिए आपने हमेशा आगे पीछे हमको निर्देश भी देते हैं कि आप हमेशा जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे अन्य के क्षेत्र में। निश्चित तौर पर मैं आभारी हूं और मेरा समाज और हम सब लोग कार्यकारिणी के सब लोग आभारी हैं। मैं यहाँ पर विराजमान सभी लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब लोगों को मिलके ये जो छात्रावास का भवन का निर्माण होना है, इसमें बहुत मुसीबतें आई, नक्शे में मुसीबत आई, परंतु सब लोगों ने मिलके आज इसका शिलान्यास हो रहा है। ये बड़ा सौभाग्य का दिन है और सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन है कि गांधीवादी विचारधारा और राजस्थान के पूरे हिंदुस्तान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री इसका शिलान्यास कर रहे हैं। इससे बड़ा काम साहब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आपने एक अमूल्य समय निकाल के दिया है और कोविड के समय आप वर्चुअल जुड़े हैं, हम जानते हैं, क्योंकि आप हर जगह वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। आपने इतना कीमती समय दिया साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और मैं निश्चित तौर पर जो आपने लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जगह जहां भी देंगे, जहां आपको इच्छा लगे वहां दें साहब। ये समाज आपका हमेशा आभारी रहेगा और मुझे पूर्ण उम्मीद है आपके कार्यकाल के द्वारा उसका शिलान्यास हो और आपके कार्यकाल के द्वारा ही उसका उद्घाटन हो। मुझे पूर्ण आशा है कि आप उस बात के ऊपर निश्चित तौर पर सोच रहे हैं और मेरे से बात भी करिए। और मैं अब ज्यादा क्या कहूं, क्योंकि आपका व्यस्त समय है और मैं पहले भी अपनी तरफ से इसमें योगदान दिया है। मैं आज घोषणा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान सरकार में आपकी मैं मंत्रिमंडल का सदस्य हूं और सदस्य होने के नाते मेरी राजस्थान की जिम्मेदारी बनती है और जितना मेरे से हो सकेगा पूर्ण हर समय कोशिश करूंगा। मैं आपने समय दिया, मैं अपनी तरफ से पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप हमेशा गांधीवादी और अम्बेडकरवादी विचारधारा से हमेशा जुड़े रहे हैं और आपने हमेशा अम्बेडकर की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे शिक्षा है, शिक्षा में जैसे आपने कभी सोचा नहीं था कि गरीब का बेटा कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, और आपने अभी पहले हर ब्लॉक पे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, अब दोबारा आपने कम से कम 12 ऐसे स्कूल खोलने का जो निर्देश दिया है बजट के अंदर। निश्चित तौर पे हम लोग आपके आभारी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम हमारे यहाँ पर जो सम्मानित मंचासीन है वो पधारे हैं, उनको भी धन्यवाद। और यहाँ की जो कार्यकारिणी है जिन्होंने दिन रात रह के इसमें मेहनत की है, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने सूक्ष्म समय के अंदर किया है। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शायद मेरे हिसाब से घनश्याम ब्रजवासी जी यहाँ पर है या नहीं है, उनका बड़ा योगदान रहा है इसके अंदर। उन्होंने बड़ा
हमेशा ही जमीन के प्रति लगाव रहा और पूरी टीम का लगाव रहा। आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी बीच अब मैं आगे की बात आपके बीच में करूं, उससे पहले मैं यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिस तरह से कोरोना काल में पूरा विश्व हाहाकार कर रहा था, उस समय में हमारे राजस्थान सरकार, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जो हमने इस संकट से जूझने का कार्य किया, कि केंद्र सरकार ने भी हमारे इस कार्य की सराहना की है, तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बार उनके लिए पहले जोरदार तालियां चाहेंगे आप सबकी तरफ से। और इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे आपके माध्यम से जाटव छात्रावास एवं सामुदायिक भवन के शिलान्यास को वर्चुअल मीटिंग के द्वारा पूर्ण करें। और ये बाकी सभी बैठ जाएं, वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हम यहाँ पे आप सभी के बीच में, वहां से जैसे ही स्विच ऑन होगा, आप सब दाईं तरफ देखिए जहाँ शिला है, वहां शिलान्यास का लोकार्पण आप सभी के बीच में होने जा रहा है। जैसे ही ये शिला हमारे बीच में दिखाई दे, तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन। अपने कर्तव्यों के माध्यम से जाटव छात्रावास एवं सामुदायिक भवन का शिलान्यास हमारे बीच में पूछ रहे। एक बार फिर तालियों के साथ आज ये सौभाग्य की पल यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य में आए हैं कि 2013 का इंतजार यहाँ पर आज खत्म होता है और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों के द्वारा ये शिलान्यास यहाँ पर पूर्ण किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं उस पल को आज सभी के बीच में आमंत्रित करूंगी जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार, क्योंकि हम सब सुनना चाहते हैं अब बिना किसी देरी के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री अशोक गहलोत जी को, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। लेकिन एक बार पुरजोर तालियों की गड़गड़ाहट लगातार आप सबकी तरफ से मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचनी चाहिए। हमारे सभी लोगों से निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें। समारोह के सभी अध्यक्ष लोगों से निवेदन की सभी अपना स्थान ग्रहण। ठीक है। समारोह के अध्यक्ष हमारे राज्य मंत्री भजनलाल जाटव जी, राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, विधायक भैरवसी जी जाटव हिंडोन, रामकेश जी मीणा विधायक गंगापुर सिटी, नती सिंह जी अध्यक्ष अखिल राजस्थान जाटव महासभा, रंजीत सिंह जी महासचिव, पूर्णमणि कोषाध्यक्ष, मोतीलाल जी पूर्व विधायक रूपवास, अभिजीत कुमार जी महापौर नगर निगम भरतपुर, अमर सिंह जाटव अतिरिक्त महासचिव अखिल राजस्थान जाटव महासभा, श्रीचंद जाटव जी जिला अध्यक्ष अखिल राजस्थान जाटव महासभा, और हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम ब्रजवासी जी, गंगा देवी जी हमारी खुद की बगरूस विधायक है, वो भी मौजूद है, और तमाम उपस्थित अखिल राजस्थान जाटव महासभा के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे आज बहुत खुशी है कि जो सपना
घनश्याम ब्रजवासी जी के नेतृत्व में जो 8 साल पहले लिखा गया था, जब ये जमीन अलॉटमेंट हुई थी 13 के अंदर, वो सपना आज आप सबके सहयोग से पूरा होने जा रहा है। जब शिलान्यास हुआ है, अभी शानदार छात्रागार बनेगा, सामुदायिक भवन बनेगा और पूरे सबके काम आएगा, सबके समाज के काम भी आएगा। सरकार की सोच हमेशा से रही है किस प्रकार से हम लोग विभिन्न समाजों को जमीन का जब कोई मांग हो, समाज के लिए, छात्रावास के लिए, सामुदायिक भवन के लिए, तो जमीन सरकार की तरफ से नॉमिनल प्राइस में मिलनी चाहिए। उस वक्त भी 1 करोड़ से अधिक की जमीन थी, तो 5 लाख पे मेरे ख्याल से उस वक्त में दी गई थी। सरकार बदल गई तो मेरे ख्याल से कई समाज के लोग थे, सब मेरे पास आते थे कि साहब जो जमीन आपने दी थी वो सबको रद्द कर दिया गया। तो मुझे खुशी है कि अल्टीमेटली आज ये जमीन वापस आपको, सरकार वापस बनी, आपको संघर्ष करना पड़ा, पर आखिर में जमीन आपको मिली और आप सबने हिम्मत करके भामाशाहों की मदद से आपने ये संकल्प किया कि हमें यहाँ पर सामुदायिक भवन बनाना है, छात्रावास बनाना है। मुझे उम्मीद है कि जब काम शुरू हो गया तो आप समयबद्ध तरीके से इस काम को पूरा करेंगे। और भजनलाल जी जाटव साहब के सहयोग से, प्रभाव से, सुभाष गर्ग जी बैठे हुए हैं, सबके सहयोग से भवन समय पर पूरा हो पाएगा। अभी सुभाष गर्ग जी कह रहे थे कि मैं भी अपने समाज की तरफ से 5 लाख रुपए का सहयोग करने का प्रयास करूंगा। मैं कहूँगा प्रयास नहीं करोगे, आपको दिलवाना ही पड़ेगा, वरना अपनी जेब से देना पड़ेगा। समाज इतना बड़ा है सुभाष गर्ग जी का, तो प्रयास क्या करना, कम पड़ेगा, अपनी जेब से देना, पर आपको देना है। इस प्रकार से इस भवन को पूरा आप लोग बनाओ। और अभी ये ठीक कहा गया कि सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब, जिनका इतिहास बन गया देश के, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का नाम देश के इतिहास में, जब संविधान के निर्माता के रूप में जब सबके सामने हैं हमेशा के लिए, जब तक संविधान रहेगा, और संविधान रहेगा सदियों तक रहेगा, तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। इस रूप में उस जमाने के अंदर जो संघर्ष किया और जिस प्रकार से उन्होंने उस वक्त में समाज के जो हालात थे उसको पहचान लिया। और आप हम तो सुनते ही हैं कि आज़ादी के पहले क्या हालात थे देश के, किस रूप में भावनाएं थी अलग अलग समाज को लेकर के। उसमें जिस प्रकार उन्होंने सबको कहा संगठित बनो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। और आज़ादी के बाद में भी लगातार संघर्ष जारी है। आज भी मैं समझता हूँ कि समाज को एकजुट हो रह करके सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वो तभी होगा, 21st सेंचुरी का जमाना है, विज्ञान का, तकनीकी का। जो राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 21st सेंचुरी में जाना है, वो जमाना है। और उसके हिसाब से आज कंप्यूटर, मोबाइल फोन आ गए हैं। अब तो वही जाति और वही वर्ग आगे बढ़ेगा जो शिक्षा की तरफ ध्यान देगा। बगैर शिक्षा के जीवन में अंधेरा होता है, और कोई जाति, कोई परिवार आगे बढ़ ही नहीं सकता बिना शिक्षा के। वो जमाना आ गया है। दुनिया में कहते हैं मुट्ठी में, दुनिया मुट्ठी में, क्योंकि कंप्यूटर जो है और मोबाइल फोन जो है, उसमें नौजवान बच्चे जानते हैं किस प्रकार उसका उपयोग कर सकते हैं ज्ञानवर्धन के लिए। और सरकार भी उसी रूप में चाहती है कि लगातार ऐसी स्कीम बनाए जिससे कि पिछड़े समाज के लोग को अवसर मिले आगे बढ़ने का। इसी सोच के साथ में अभी जब बजट प्रस्तुत किया गया, तब भी हमने कई घोषणा ऐसी करी थी। अभी विश्वास जी कह रहे थे इंग्लिश मीडियम स्कूलों का बहुत क्रेज लोगों के अंदर है,
इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने कहा कि पूरे राजस्थान के अंदर 5,000 की आबादी पर एक स्कूल खोल दी जाएगी और बच्चों को वास्तव में इंग्लिश मीडियम की स्कूल जो प्राइवेट होती है वहाँ पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। फीस तो लाखों रुपए में होती है वहाँ प्रति माह की, कौन भर सकता है। तो सरकारी लेवल पे स्कूल खुलना इंग्लिश मीडियम की मैं समझता हूँ बड़ा निर्णय है। इसका लाभ सबको उठाना चाहिए। तो एक के बाद एक फैसले तय किए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, वो तो आप सबको मालूम है कि किसानों के लिए हमने क्या किया। उनको प्रति माह 1,000 रुपये देने का फैसला किया। कोरोना काल में आप सबके सहयोग से जो जंग लड़ी गई उसमें हम लोग कामयाब हो गए। पर मैं फिर भी कहना चाहूँगा, यहाँ भजन लाल जी तो मास्क लगा के बैठे हुए हैं, अधिकांश लोग मास्क लगा के नहीं बैठे हुए हैं। और आज भी मास्क लगाना आवश्यक है क्योंकि कोरोना वापस थोड़ा फैल रहा है। पंजाब में, हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरला में हमें कहना पड़ा कि वहां से कोई आदमी आएगा तो पहले टेस्ट करवा के आएगा। दुनिया भर के मुल्कों में जो बहुत विकसित राष्ट्र है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे जापान हो, अमेरिका हो, वहां पे भी आज भी प्रभाव बहुत ज्यादा फैल रहा है कोरोना का और वहां पे लॉकडाउन है आज भी। आप कल्पना कीजिए, इंग्लैंड जैसे देश के अंदर, यूके में पूरा आज लॉकडाउन है पिछले 4-6 महीने से। तो इसलिए इसका भी आप अपने, मैं आपसे अपील करूंगा, आप सभी लोग आपके परिवारजनों का ख्याल रखें। किसको कहाँ कब कोरोना का इफेक्ट पड़ता है पता नहीं लगता। आज भी कई लोग, बहुत कम संख्या में है, पर आज भी कई लोग भर्ती है अस्पतालों के अंदर। हम लोग उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई तकलीफ नहीं आए। और बहुत अच्छा प्रबंधन किया आपके आशीर्वाद से राजस्थान सरकार ने। बहुत कम लोगों की मृत्यु हुई राजस्थान में, 1% से ही कम हुई, जबकि पूरे देश के अंदर 1,60,000 लोग मारे गए हैं पूरे देश के अंदर। तो आगे आने वाले वक्त में भी हम लोग पूरी तरह ध्यान रखेंगे किस प्रकार से। अभी हमने जो SC/ST वर्ग के लिए बजट में घोषणा अलग से करी है, उसमें हमारे वहाँ जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नाम से SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज दिया है। जैसे इंडस्ट्री को दे रहे हम लोग पैकेज, तो अम्बेडकर साहब के नाम का SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज मिलेगा और जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ लगाएगा इंडस्ट्री, उनको विशेष पैकेज मिलेगा। इन्वेस्टमेंट की लिमिट भी हमने 50% कम कर दी है ये प्रोत्साहन लेने के लिए, और 5% ब्याज अनुदान मिलेगा 25 लाख रुपए तक का, 5 वर्ष तक मिलेगा। 15% कैपिटल सब्सिडी वो 2 करोड़ रुपए तक की होगी, वो मिलेगी। SC/ST उद्यमियों को विशेष उनके लिए इंक्यूबेशन सेंटर चलाए जाएंगे उनको ट्रेनिंग देने के लिए। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नाम की यूनिवर्सिटी जो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, उनको हम वापस शुरू कर दिए। जल्दी जमीन अलॉटमेंट होगा उनका, जल्दी वो यूनिवर्सिटी जो अभी प्रारंभ हो चुकी है, हम चाहेंगे कि जमीन अलॉटमेंट होके अपने खुद के भवन में जाए वो, और इस शानदार पूरे देश के अंदर मैसेज हो कि राजस्थान सरकार और राजस्थान में जयपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब के नाम से यूनिवर्सिटी शानदार तरीके से चल रही है, जिससे कि उनका जो संदेश था, उनकी जो सोच थी गरीबों के लिए, आम नागरिकों के लिए, दलितों के लिए, आने वाली पीढ़ी भी उस सोच को अपना करके आत्मसात कर सके और वो समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। इसलिए इस मौके पर मैं लंबी बात नहीं कह करके मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक तरफ क्योंकि शुरुआत हो रही है और शुरुआत में हम सबको आपने याद किया। कोरोना के अंदर मैं जानबूझ के कहीं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर एक बार और वैक्सीन लगाई मैंने भी, और आप सबसे अपील करूँगा कि जैसे नंबर आए सब लोग वैक्सीन लगाए। और राजस्थान को हमने कोरोना जंग में हरा दिया है, कोरोना जंग हार गई है राजस्थान में। और मैंने कल परसों विज्ञापन दिया था, आप देखा होगा, कहीं हम जीती हुई जंग हार नहीं जाए, कोरोना जंग जीती हुई हार नहीं जाए, कहीं
हमारी लापरवाही से। तो ये स्थिति नहीं बननी चाहिए। उसके लिए तमाम प्रदेशवासियों का मैं सहयोग चाहूंगा। अभी तक हमने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा, तो तमाम लोगों ने, मैं समझता हूँ, कमी नहीं रखी, सबका ध्यान रखा आपस में, परिवार वालों ने भी, मोहल्ले वालों ने भी एक दूसरे का ख्याल रखा। हम लोगों ने भी एक तरफ तो 3,500 रुपये दिए प्रत्येक गरीब परिवार को। 32 लाख परिवार ऐसे थे जिनको हमने खुद ने 1,000-1,000-1,500 रुपये किस्तें दी। अब 2 किस्तें और उनको देंगे हम लोग, ये मैंने बजट में घोषणा कर दी है। हम चाहेंगे कि उनको ध्यान रखें उन लोगों का, क्योंकि वो डेस्टिट्यूट भी है, गरीब भी है। और बीमा हमने सबका कर दिया है। बीमा राजस्थान के प्रदेशवासियों का सबका हमने घोषणा कर दी है। 5 लाख तक का जो 5 लाख रुपए खर्च होगा प्रति परिवार, वो बीमा कंपनियों को भरना पड़ेगा हॉस्पिटल के अंदर। इतना बड़ा निर्णय पूरे देश में सिर्फ राजस्थान सरकार ने किया है। परंतु मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, जिसमें अगर कुछ पैसे वाले भी है उसको भी सिर्फ 850 रुपये देने पड़ेंगे। इस प्रकार योजना मैंने बनाई है। ये पूरे प्रदेशवासी यूनिवर्सल बीमा किया है सबका। इस रूप में हम लोगों ने बड़ा फैसला किया। अब मैं आपसे अंत में ये अपील करना चाहूंगा कि मेरा अनुभव कहता है, आपके आशीर्वाद से मुझे 3री बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। और मेरा अनुभव कहता है कि जो स्कीम बनती सरकार की, अगर वो स्कीमें आप जैसे लोग जो मीटिंगों में आते हैं, आगेवान हैं, समाज के समझदार हैं, समाज के हित और भला चाहते हैं, अगर सब लोग मिलके गांव में गरीब तक बात नहीं पहुंचे कि आपके लिए सरकार ने फ्री दवाइयां कर रखी है, फ्री टेस्ट कर रखे हैं, फ्री बीमा कर दिया है, अब और भी कई योजनाएं हैं। अगर बच्चों की स्कॉलरशिप की है, पेंशन घर बैठे मिल रही बुजुर्गों को, विधवाओं को, सब तरह की पेंशन मिल रही है, तो आप सोच सकते हो कि अगर हम लोग जो मीटिंगों में आते हैं, मैं उन पर ज्यादा विश्वास करता हूं, क्योंकि वो लोग आते इसलिए हमको समझ करके, सुन करके आत्मसात करें बात को, खुद के लिए, परिवार के लिए और मोहल्ले के लिए और समाज के लिए। वो जब तक भावना हम सब में नहीं होगी तब तक स्कीमों का लाभ पूरे प्रदेशवासियों को मिल नहीं सकता है। इसलिए आज ये मुबारक मौका है, इख्तियार बनेगा हॉस्टल और सामुदायिक भवन के माध्यम से जाटव समाज का। जाटव समाज बहुत समझदार और जागरूक समाज है, सब जानते हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ी जाटव जैसे यहाँ बैठे हुए हैं हमारे वरिष्ठ नेता, जिनको मैं 40 साल जानता हूँ, तो आज सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, रामकेश जी बैठे हुए हैं, गंगाबेन बैठी हुई है, सब लोग दिमाग में रखें और सबको कहें कि हम प्रदेश के अंदर स्कीमों को गांव तक पहुंचाएंगे और गरीब को लाभ दिलाएंगे। ये हमारी सबकी भावना होनी चाहिए। और इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं समझता हूँ कि बाकी जो आपने मांगे उठाई है उसको मैं दिखवाता हूँ। बस साथ में मैं भी कहना चाहूँगा कि सुभाष गर्ग जी ने शुरुआत कर दी है 5 लाख रुपए से, तो मैं भी चाहूँगा कि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए आपको इस मौके पर आपको इस काम में मिले, जिससे कि और हौसला अफजाई हो दानदाताओं की, जो यहाँ पर आए उनकी भी और जो नहीं आए उनकी भी, और सब मिलकर के हम लोग इस हॉस्टल के काम को पूरा करें। ये भावना हमारे में होनी चाहिए। यही बात कहता हुआ मैं भजन लाल जी का और तमाम साथियों का, जो हमारे अध्यक्ष है समाज के, जाटव महासभा के अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी और घनश्याम ब्रजवासी जी का विशेष धन्यवाद। क्योंकि अभी जब मैंने देखा कि उनके हाथों से आपने शिलान्यास करवाया है तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, गर्व हुआ कि समाज बोलता नहीं उन लोगों को जो समाज के लिए कुछ करना चाहते किया है। अगर घनश्याम ब्रजवासी जी के जमाने में जमीन मिली, आज के दिन आपने उनको भी याद रखा, बुजुर्ग को, इसकी मुझे बहुत विशेष प्रसन्नता हो रही है। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। ठीक है। बहुत
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने अपने शब्दों से निश्चित रूप से इस समाज को एक नई दिशा दी है और आज इस तरह से आपने हमारा हौसला बढ़ाया है। एक बार मैं चाहूंगी यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से तालियों से हमारा धन्यवाद वहां तक पहुंचना चाहिए और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अभी राजस्थान जाटव महासभा के महामंत्री रणजीत सिंह जाटव जी से निवेदन करना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने ये शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, उसका हम जितना आपका धन्यवाद और आभार प्रकट कर सकते हैं उतना हमारा समाज पूरा कर नहीं सकता और समाजों से बढ़कर हम आपका सम्मान करते हैं। आप हमारे हृदय में हमेशा वास करोगे। साथ साथ ही हमारे भजन लाल जी जो हमारे समाज के मंत्री हैं, गर्ग साहब और हमारे अध्यक्ष नत्ती सिंह जी और पूरी कार्यकारिणी, इनके हमारे पास कोई सदिन में इस कार्यक्रम को हमने सफल बना दिया हमारी पूरी कार्यकारिणी का। और साथ साथ ही सीएम और सीएमआर के सभी अधिकारी, आईटी सेल, आप सभी ने इतने अल्प समय में इस कार्यक्रम को संपन्न किया, टीम वर्क की तरह काम किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। घनश्याम ब्रजवासी पूर्व अध्यक्ष है, आपके आशीर्वाद के बिना हम ये काम करने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा आभार इस पूरे जाटव समाज का और पूरे राजस्थान से तमाम क्षेत्रों से आए जाटव समाज और पूरे प्रीति सक्सेना अनाउंसर और हमारी माताओं बहनों बच्चों सबका हमारा इतना हृदय से आभार। हमारे नत्ती सिंह जी मेरे पास में बैठे अध्यक्ष पूरन जी और पूरी कार्यकारिणी, हमारी इन कार्यकारिणी को दिखाइए, इनका सबकी ओर से पूरे समाज की ओर से हमारा पूरा पूरा आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। कैमरे के सामने आ रहे हैं, कैमरे 2 मिनट बैठे रहिए। आप लोग एक जवान पे जाटव महासभा के नाम पर आप करौली, धौलपुर, हिंडौन, भरतपुर सभी जगह से पधारे। आप लोगों के बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। प्यारे साथियों, अभी अभी खाना तैयार है, आप लोग भजनलाल जी, भजनलाल जी सुनते हो आप? भजनलाल जी, आइए, हमारे अनाउंसर बहन का नाम क्या है? अनाउंसर बहन का नाम क्या है इनका? आवाज इनका नाम क्या है? जो एंकर है, एंकर लेडी, क्या नाम है आपका? प्रीति सक्सेना। प्रीति सक्सेना, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई आपको, अच्छा एंकरिंग की आपने, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर बैठो बैठो।